हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। रेनफोर्समेंट लर्निंग किस तरीके से वर्क करता है, इसके कोर एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसके मेथड्स क्या होते हैं जो एडवांस एल्गोरिथम्स होती हैं, जैसे क्यू लर्निंग, डी क्यू एन, डीप क्यू नेटवर्क एंड डीडीपीजी, डीप डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी नेटवर्क। ये एडवांस एल्गोरिथम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन डेप्थ। इस वीडियो में ओनली फोकस रहेगा हमारा रेनफोर्समेंट लर्निंग का इंट्रोडक्शन, जिसमें बेसिकली टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना कि एजेंट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, रिवॉर्ड क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इसको कैसे डिजाइन करते हैं। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। बेसिकली एजेंट कैसे लर्न करता है, जब वो एजेंट इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो कि हमारा अननोन इन्वायरमेंट है, उसके साथ एजेंट इंटरेक्ट करेगा। वो करंट स्टेट में होगा। जैसे ही वो एक्शन लेगा अननोन इन्वायरमेंट में, नेक्स्ट स्टेट है वो अननोन है। जैसे ही वो एक्शन लेगा, इसको अकॉर्डिंगली हमारा न्यू स्टेट चेंज होगा। उसके बाद हमको रिवॉर्ड मिलेगा कि एजेंट ने कितना अच्छा एक्शन लिया, लॉस किया या गेन किया, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस तरीके से इंटरेक्टिव वे में जब वो एक्ट करेगा एनवायरनमेंट पे, तभी एजेंट लर्न करेगा। सो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, एजेंट इंटरेक्ट करेगा एनवायरनमेंट के साथ में, देन उसको फीडबैक मिलेगा, वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा, देन फिर इंटरेक्ट करेगा जब तक वो अपने गोल को अचीव ना कर ले। रीइंफोर्समेंट लर्निंग सेटअप। इसमें हमारा ये एनवायरनमेंट है, ये हमारा एजेंट है। एजेंट बेसिकली परफॉर्म करेगा एक्शन 80 ऑन एनवायरनमेंट ENV। देन इसके जैसे ही वो एक्शन परफॉर्म करेगा, एजेंट हमारा सम स्टेट में होगा, S T-1 में है। एक्शन 80 लिया, देन इसके बाद सम कैलकुलेशन परफॉर्म हुई। जो भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम करेंगे, राइट, स्टेट चेंज करने के लिए, रिवॉर्ड फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए, एंड स्टेट और एक्शन कैलकुलेट करने के लिए। ये सब डेफिनेशंस फंक्शंस हैं, वो हम वन बाय एक केस स्टडी हम लेंगे सप्लाई चेन का, जिसमें हम कंप्लीट इम्प्लीमेंट करेंगे पूरा इन्वायरमेंट को, एक्शन को, रिवॉर्ड फंक्शन को, स्टेट को। एक्शन 80 लिया, देन इसके बाद इन्वायरमेंट ने हमको रिटर्न किया रिवॉर्ड एंड स्टेट। सो एजेंट को न्यू स्टेट मिल गई और उसको रिवॉर्ड मिल गया। रिवॉर्ड मीन्स उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, उसको लॉस हुआ या गेन हुआ। जैसे बिजनेस में हमको लॉस होता है ना, राइट, उसी तरीके से फिर हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं कि नहीं, हमने ये गलतियां की थी। उसी तरीके से एजेंट अपने आप को इम्प्रूव करता है। जैसे बेसिकली फीडबैक हो गया एजेंट के लिए कि जो हमने एक्शन लिया था वो रॉन्ग था या सही था, राइट। अगर एक्शन सही होगा तो वो एक्शन को बार बार रिपीट करेगा, अगर लॉस होगा तो वो अवॉइड करेगा उस एक्शन को। तो जो हमारा रिवॉर्ड होता है, वो एजेंट को अपने गोल तक पहुंचाने के लिए मदद करता है। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली ये एक सेटअप हो गया कि एजेंट किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, उसके बीच में क्या क्या कैलकुलेशंस होते हैं, क्या क्या उसको वेरिएबल्स जनरेट होते हैं जो कि एजेंट कंज्यूम करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। इसमें एक्शंस हो गए, रिवॉर्ड हो गया और स्टेट हो गया। ये तीन चीजें बेसिकली एक एजेंट इन्वायरमेंट इंटरेक्टिव लूप में आ जाते हैं। नाउ फॉर्मल सेटअप्स में क्या होगा कि एजेंट किसी भी स्टेट में हो सकता है, S1, S2, S3, S4, SN। ठीक, वो सेट ऑफ अवेलेबल एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है जब वो किसी भी स्टेट में होगा, A1, A2, A3 अप टू AK, राइट। So S1, S2, S3, this is a complete information of the environment। S1 जो स्टेट हम बोलते हैं ना, स्टेट, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है इन्वायरमेंट का एजेंट के लिए।
स्टेट इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कैसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन है? सो बेसिकली सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कार का। सो कार का स्टेट क्या होगा? उसका कोई पोजीशन होगा कि वो किस जगह पे है, राइट, और उसका वेलोसिटी होगा, राइट। ये दो इंफॉर्मेशंस हो गई। सो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, राइट। एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन वन, ऑब्जर्वेशन टू, वन और टू को कंबाइन करने तो हमारा ये स्टेट बन जाता है, कंप्लीट स्टेट बन जाता है। मैंने कहा ना, स्टेट इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द एनवायरमेंट। इसके जो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि पोजीशन एंड वेलोसिटी, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हो गए, एक पार्शियल इंफॉर्मेशन हो गई। नाउ अभी हम आ जाते हैं स्टेट, मतलब किस तरीके से ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। सो बेसिकली हम किसी स्टेट एस आई पे हैं, हमने एक्शन लिया ए जे, और हमको न्यू स्टेट मिल गई एस जे, और हमको एक कोई पॉसिबल रिवॉर्ड मिला। जो रिवॉर्ड होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। सो इस पॉजिटिव और नेगेटिव की मदद से जो हमारा एजेंट है वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा, राइट। सो ये था फॉर्मल सेटअप, वेरी हाई लेवल पे मैं बता रहा हूँ। जब हम डेप्थ में एल्गोरिथम्स को समझेंगे, पूरा फ्रेमवर्क समझेंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का क्यू नेटवर्क समझेंगे हम, डी क्यू एन समझेंगे, पॉलिसी बेस्ड ग्रेडियंट जो एल्गोरिथम होती है वो समझेंगे। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे। Now, terms used in reinforcement learning. Agent is someone who takes action. Action is the move made by the agent. Environment is the world through which the agent moves. State is a situation in which the agent finds itself. Reward is the feedback by which the success or failure is measured. Now, application of reinforcement learning. So, इसमें manufacturing, games, media, फाइनेंस, हेल्थ केयर, बिजनेस। सो मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली जो इंडस्ट्री होता है उसमें ऑटोमेशन की काफी जरूरत पड़ती है, जिसमें बेसिकली रोबोट्स को डिप्लॉय कर दिया जाता है। जैसे कि रेगुलर डे टू डे वर्क्स होते हैं, जैसे कि हमको मीटर चेक करना है या सब मेंटेनेंस परफॉर्म करना है, या जो हमारे लॉजिस्टिक्स हैं उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस राउट करके पहुंचाना है। सो बॉस्टन डायनेमिक्स से बेसिकली एक ग्रुप है एमआईटीज का जो बेसिकली रोबोटिक्स पे ही पूरा फोकस रखता है, जिसमें बेसिकली वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जैसे कि डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड मशीन लर्निंग का भी यूज करता है। तो इस तरीके से वो रोबोटिक्स के अंदर ब्रेन को बिल्ड करते हैं यूजिंग दिस एआई टेक्नोलॉजीज, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। गेम्स में बेसिकली अल्फागो आप जानते हैं, बेसिकली गूगल की तरफ से बनाया हुआ एक गेम है। सो अटारी एक मतलब ब्रेन मान सकते हैं, जो कि बेसिकली एजेंट मान सकते हैं इसको। मीडिया हो गया, फाइनेंस हो गया, फाइनेंस में प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो इस इस पर भी हम बेसिकली रिइंफोर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए हमको यूज केस फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करेंगे जिसमें हम प्राइसिंग, ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग रिइंफोर्समेंट लर्निंग। हेल्थ केयर में मेडिकल डायग्नोसिस एंड बिजनेस में कस्टमर मैनेजमेंट, राइट। सो ये सब यूज केस पे डिपेंड करते हैं। अगर कोई मतलब जिसका कोई प्रॉब्लम है बिजनेस से रिलेटेड, उसको रीइंफोर्समेंट अप्लाई करना है, मतलब हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग अप्लाई की जा सकती है, राइट, इन सभी सेक्टर्स में। सो नाउ रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रोसेस। सो किस तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क करता है, प्रीवियसली हमने भी देखा कि किस तरीके से वर्क करता है, पर इसमें हम जो हमने ये डायग्राम बनाया इसके अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं। सो एजेंट बेसिकली हमारा एक ब्रेन मान सकते हैं, और इसको हम पॉलिसी भी बोल सकते हैं। सो एजेंट से ही पूरा वर्क चल रहा है इधर। सो एजेंट बेसिकली एक्शन लेगा, एटी किस पे लेगा, एनवायरनमेंट में। सो एनवायरनमेंट क्या रिटर्न करेगा हमको, रिवॉर्ड एंड स्टेट। सो बेसिकली मैंने रिवॉर्ड और स्टेट बोला है, तो इसका मतलब कि ये रिवॉर्ड एंड स्टेट जो है वो
मैन्युअली डिफाइन करना पड़ेगा हमको कि क्या क्या रिवॉर्ड, किस तरीके से रिवॉर्ड कैलकुलेट होगा। सो रिवॉर्ड फंक्शन हमको डिफाइन करना पड़ता है कि जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या यूज हो रहा है, उस पे अकॉर्डिंगली हमको एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्रिएट करना पड़ता है जो कि रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके हमको देगा। एजेंट उसको एज अ फीडबैक की तरह लेगा और अपने आप को इम्प्रूव करेगा। सो न्यू स्टेट हमको मिल जाएगी ST+1 और RT। सो बेसिकली एजेंट हमारा जो है वो किसी करंट स्टेट में होगा ST में। सो इस स्टेट में रह के वो एक्शन 80 लेगा, उसको ST+1 स्टेट न्यू स्टेट चेंज हो जाएगा एंड RT+1 इसको रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। वो एज अ फीडबैक की तरह उसके पास जाएगा और वो फीडबैक एक सिग्नल होगा एजेंट को कि उसको लॉस हुआ है या गेन हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। सो रिवॉर्ड फंक्शन बेसिकली एजेंट को अपने गोल की तरफ पहुंचाने में मदद करता है। तो ये था एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रोसेस एट हाई लेवल, किस तरीके से वर्क करता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको इन डेप्थ। सो एलिमेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग: पॉलिसी, रिवॉर्ड सिग्नल, वैल्यू फंक्शन एंड मॉडल। सो सो बेसिकली पॉलिसी बेसिकली इज अ मैपिंग। बेसिकली जो पॉलिसी है हमारा वो बेसिकली मैप करता है हम करंट स्टेट में रहते हुए जो हमारा एक्शन होगा, जो भी एक्शन लेना होगा हमको, वो पॉलिसी के थ्रू ही डिसाइड होता है कि हम करंट स्टेट में हमको क्या एक्शन लेना है। तो पॉलिसी हमको बताएगी कि क्या एक्शन हमको लेना है। तो पॉलिसी का जो मॉडलिंग होता है वो हम केस स्टडी के साथ में आपको कंप्लीट बताएंगे। तो रिवॉर्ड सिग्नल बेसिकली जो हमने एक्शन ले लिया उसके बाद जो हमको रिवॉर्ड मिलता है उसका भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होता है जो कि हम कैलकुलेट करके एजेंट को पास कर देते हैं। ये डिजिट मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कि एजेंट यूज करता है अपने फीडबैक लूप में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। नाउ वैल्यू फंक्शन पे आ जाते हैं। सो वैल्यू फंक्शन बेसिकली जो रिवॉर्ड फंक्शन होता है वो एक इमीडिएट रिजल्ट होता है, राइट। वैल्यू फंक्शन सम लाइक ये लॉन्ग रन के लिए यूज करते हैं। लॉन्ग रन मतलब जब तक उसका गोल कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक के लिए हम वैल्यू फंक्शन की जो वैल्यू है उसको यूज करते हैं कि उस जो वो एक्शंस ले रहा है करेंट स्टेट में, राइट, वो जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो हाई या लो है या नहीं। सो बेसिकली वैल्यू फंक्शन हम बोल सकते हैं वैल्यू फंक्शन जो रिटर्न करता है वो क्यू वैल्यू रिटर्न करता है। क्यू वैल्यू बेसिकली स्टेट वैल्यू होता है। सो बेसिकली जब कोई हम एक्शन लेते हैं, राइट, तो हम जरूर चेक करते हैं कि स्टेट वैल्यू क्या है बेसिकली। सो बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, राइट, जिसका एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन करके मतलब जैसे जिस तरीके से जो टोटल रिवॉर्ड होता है ना हमारा, रिवॉर्ड एक इंटरमीडिएट होता है करंट स्टेट पे हमें कितना रिवॉर्ड मिला या 1 और 2, राइट, ये इंटरमीडिएट हो करंट स्टेट हो गया। पर वैल्यू फंक्शन बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ द टोटल रिवॉर्ड, राइट। सपोज हमारे पास 4 पोजीशंस हैं, राइट, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, राइट। हमको इधर जो रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड दिस रिवॉर्ड, राइट, 1, इधर 2 मिल रहा है, इधर 3 मिल रहा है, इधर 4 मिल रहा है। तो आप कौन सा स्टेट चूज करोगे, राइट, 4 वाला, राइट। सपोज हमारा जो टोटल रिवॉर्ड है वो हमारा अभी तक हो चुका है 10, राइट। जब आप सभी स्टेट के साथ में इसको ऐड करोगे तो 11 आएगा, राइट, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा। तो आप कौन सा यूज करेंगे? आप लेफ्ट जाना चूज करेंगे ना। तो ये वैल्यू फंक्शन बताता है। ये हमारा जो 10 है ये वैल्यू फंक्शन की वैल्यू है कि अभी तक जो लॉन्ग रन में जो हमारे पास टोटल रिवॉर्ड हुआ है वो कितना 10 है। तो हम इस रिवॉर्ड को चेक करते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये वैल्यू फंक्शन वर्क करता है। मॉडल बेसिकली हमारा एक इन्वायरमेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट में बेसिकली हमारा किस तरीके से इन्वायरमेंट बिहेव करेगा, राइट, वो हम मॉडलिंग पार्ट में
डिफाइन करते हैं। नाउ मार्कअप डिसीजन प्रोसेस क्या होता है? सो इट इज अ फ्रेमवर्क। तो ये प्रोसेस किसी ने डिफाइन किया है जो कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, राइट? सो आरएल बेसिकली एमडीपी का यूज करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो एमडीपी कैसे डिफाइन होता है? सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ एक्शंस एंड ट्रांजिशन फंक्शन एंड रिवॉर्ड फंक्शन एंड स्टार्ट स्टेट, डिस्काउंट फैक्टर्स, इन सभी को मिला दें तो हम मार्कअप डिसीजन प्रोसेस को फॉलो करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? तो ये मार्कअप डिसीजन बेसिकली आरएल में हम यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड्स, मॉडल बेस्ड, वैल्यू लर्निंग, पॉलिसी ग्रेडियंट एल्गोरिथम। सो ये 3 तरीके की एल्गोरिथम है हमारे जो कि हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को में यूज होती हैं। सो इन 3 मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। सो नेक्स्ट वीडियो वेरी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि उसमें हम ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के मेथड्स को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे ईमेल आईडी पर डायरेक्टली मेल करके पूछ सकते हैं, राइट? सो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया और इसको लाइक और शेयर कीजिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे सेफ, स्टे ट्यून। थैंक यू गाइस।